जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हैं सुबह 4 बजे से। हम 4 बजे उठ गए थे, फिर उसके बाद हमने फ्रेश हुए, नहाए धोए, फिर उसके बाद चाय वाय पी। चाय पी के हम निकल गए थे हमारे सफ़र की ओर। आज जा रहे थे हम गाँव, तो हमने ओला बुक किया। ऑटो आया था 5 बजे, तो वो बुक करके हम उसमें बैठ के और निकल गए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे थे हम गाँव। तो हम दोनों जा रहे थे ऑटो से। तो ये देखो, मतलब लाइटें जली हुई है। रात में, रात नहीं, अंधेरा है 5 बजे। तो जयपुर का दृश्य कुछ ऐसा दिखता है सुबह के टाइम पे। हमें घर से स्टेशन पहुंचने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे का टाइम लगता है स्टेशन पहुंचने में, क्योंकि 10-12 किलोमीटर है हमारे घर से, जहां हम रहते हैं जोटवाड़ा में। वहां से स्टेशन, रेलवे स्टेशन दूर पड़ता है। तो हमने सुबह ओला बुक करी थी, तो ओला वाले भैया 5 मिनट में आ गए थे और हमें 10-15 मिनट में उन्होंने स्टेशन पहुँचा दिया था। क्योंकि सुबह के टाइम पर भीड़ और ट्रैफिक कम रहता है, उस वजह से स्पीड उन्होंने तेज़ कर रखी थी ऑटो की सुबह के टाइम पे। क्योंकि देख लो, पूरा रोड खाली है, कोई कोई है जो बाइक वगैरह और 4 व्हीलर वगैरह चल रही है, नहीं तो बिल्कुल भी रोड खाली है। हम आ गए थे यहाँ पे रेल टिकट घर, यहाँ पे टिकट करवा रहे थे। हमने 2 टिकट करवाए दोनों के। और जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं उसका नाम है बयाना एक्सप्रेस, बयाना वाली से। और ये है जयपुर जंक्शन, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये बाहर वाला जो हम एंटर गेट है ना, उस साइड का ही ये। तो यहाँ से मतलब अंदर की साइड बहुत बड़ा है, ये बाहर से दिख रहा है। फिर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ गए थे, जहाँ पर हमारी ट्रेन आने वाली थी। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आई थी, बयाना एक्सप्रेस। हम आ गए थे 5:30 बजे और हमारी ट्रेन आई थी 6:15 बजे। 6:20 का टाइमिंग है उसका, तो 6:10 पे हमारी ट्रेन आई थी। फिर ट्रेन आने के बाद हम बैठ गए थे। पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी, तो उसमें मतलब बहुत खाली सीटें थी सारी की सारी। तो हम बैठ गए थे अंदर आके, और हम पीछे की साइड बैठे थे। पीछे के डिब्बे में, जो जनरल डिब्बे आते हैं ना, उनमें बैठे थे हम। और हमारी ट्रेन चल गई थी, 5 मिनट ही रुकी थी बस। ये यहाँ पे, ये देखो आप अंदर का, ट्रेन के अंदर बिल्कुल सीटें खाली है। यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे, तब हमें उजाला हो गया था। 7 बजे का टाइमिंग हो गया था, क्योंकि 8 बजे तक हम घर पे पहुंच जाएंगे। ट्रेन से उतर जाएंगे 8 बजे तक। हमें 6, 6:15 स्टार्ट होती है, तो 1.5 घंटे में पहुंचा देती है ये। 8 बजे हम ट्रेन से उतर जाएंगे। ये हम आधे रास्ते में पहुंच गए थे, जहाँ पे अच्छे से उजाला हो गया था। ये यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे ट्रेन रुक गई थी। और यहाँ से मतलब ये पास में सरसों के खेत है, तो इधर की साइड, मतलब हमारे साइड में सरसों ज़्यादा बोते हैं। तो अभी के टाइम पे सरसों के फूल भी आ गए हैं। ये यहाँ पे पीछे बनास रह गई है, बनास के आगे साइड में खेत है। बनास नदी जो टॉप में है, तो ये जो रेलवे ट्रैक है वो बनास नदी के ऊपर से होके निकल रहा है। यहाँ पे इधर की साइड में सरसों के, गेहूँ के, इनके खेत है। और जो ऐसे लग रहा है जैसे रोड पे चल रही हो ट्रेन, लेकिन नहीं, यहाँ पे पटरी बनी हुई है, तो पटरी पे चल रही है। हम पहुँच गए हैं बरवाड़ा, मतलब चौथ का बरवाड़ा हमारा स्टेशन, जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँच गए हैं हम। यहाँ से उतर के और थोड़ी दूर पैदल चलेंगे स्टेशन पे। जिस ट्रेन से हम आए थे वही वाली ट्रेन है ये। इधर आगे, ये हम आगे आ गए थे इधर। ये ट्रेन जा रही है, बस रुक के 10 मिनट 5 मिनट रुकी थी, सब उतर गए, फिर उसके बाद वापस चल गई थी ये इधर से कोटा जाती है, माधोपुर होके बरवाड़ा से, फिर माधोपुर, फिर उधर से कोटा निकलती है ये वाली ट्रेन। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे स्टेशन से, थोड़ी दूर ही है, 5 मिनट का रास्ता है। फिर वहाँ से हमें भैया लेने आ रहे थे, तो हम फिर वहाँ से बाइक से जाएंगे घर पे। क्योंकि यहाँ से चौथ का बरवाड़ा से जो मेरा ससुराल है, वह हमारे 10-12 किलोमीटर पड़ता है। तो हम जब भी आते हैं तो हमें भैया लेने आ जाते हैं। ये है रेलवे स्टेशन, जो कुछ ऐसा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, चौथ का बरवाड़ा। फिर हम इधर आगे आ गए थे बाइक पे बैठ के। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी और इनके कुछ काम था उधर दुकानों पे, तो इधर दुकान पे गए हुए थे ये इधर खड़े हुए थे, और भैया के कुछ काम था, तो भैया उधर गए हुए थे। हम आ गए थे घर पे, ससुराल पहुँच गए। ये मैं छत पे आई थी, तो हमारे पास में ही ठाकुर जी का मंदिर है और देवनारायण जी का मंदिर है। तो ये हमारा छत है, छत पे से पास में ही पड़ता है। फिर उसके बाद हम घर पे खाना वाना खा के और पियर के लिए आ गए थे। हम दोनों बाइक से आए थे इधर भी। तो हम जयपुर से हमारी बाइक नहीं लेके आए थे, घर पे से हम भैया की बाइक लेके आए थे और बाइक से आए थे। हमारे हाईवे पड़ता है 148D, NH 148D पड़ता है ये। तो ससुराल से पियर तक पूरा यही रास्ता है हाईवे का, तो हम हाईवे से ही जाते हैं। और ये साइड में, हाईवे के साइड में सरसों के खेत है, तो मतलब बहुत प्यारा सुंदर दृश्य दिखता है इधर से।
तो आप लोग भी देखिए इसको। घर पे आ गए थे हम, वो मेरे को छोड़ के 10-15 मिनट रुके थे वो और फिर चले गए थे। और फिर मैं यहाँ पे मेरे भैया वाले रूम में बैठी थी, जहाँ पे भाभी जी साइड में बेड पे लेटे हुए थे और जो भतीजा है वो भी बेड पे लेटा हुआ था। और मैं यहाँ पे बैठी बैठी साड़ी के फॉल लगा रही थी। मेरी साड़ी थी नई वाली, तो वो उसके फॉल वगैरह नहीं लग रही थी, तो मैं साड़ी तैयार कर रही थी और बातें भी कर रहे थे हम दोनों आपस में, साथ में बैठे हुए थे। तो इधर मेरी दादी भी बैठी हुई थी सोफ़े पे और मैं नीचे बैठी थी, वो दोनों ऊपर बैठे थे। तो फिर पढ़ने वाली क्लिप है, ये जयपुर की है। मेरी पढ़ाई घर पे आने के बाद बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के और पूरे दिन सफ़र करते हैं तो इंसान वैसे ही थक जाता है। तो इस वजह से मैंने वहीं पे एक छोटी सी क्लिप ली थी पढ़ने की, तो वही वाली क्लिप इसमें ऐड करी है। आज मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब कल मैं थोड़ा बहुत मैं बुक लेके आई हूँ, रजिस्टर लेके आई हूँ, तो कल थोड़ा बहुत पढ़ूँगी, दिन में फ्री रहूँगी। तो मेरी तैयारी कुछ इस तरीके से चल रही है और जो आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो लाती रहूँगी। ये मेरा हिंदी की शिक्षण विधियों का चैप्टर है। हिंदी की शिक्षण विधियाँ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं दोबारा से अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी। हमारे पास अब 28 दिन है हमारे पेपर में, क्योंकि आज 29 तारीख हो गई है और ये 29 तारीख का वीडियो है जो मैंने सुबह से शाम तक पूरा शूट किया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा ट्रैवल का वीडियो है ये, ट्रैवल मतलब सुबह से जयपुर से चलने का और पियर तक पहुँचने तक का, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा वीडियो है ये। तो इसी में मैं आप लोगों को अपनी पढ़ाई की छोटी सी क्लिप भी मैंने शेयर की है जो मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें ये हिंदी शिक्षण विधियों की मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं दोबारा से अपना रिवीजन स्टार्ट करूँगी सभी सब्जेक्ट का। और हमारे पास जो दिन बचे हैं, इन दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी और जो सेलेक्टेड टॉपिक है उनकी मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी डालूँगी और आपको अगले वीडियो के माध्यम से वो भी बताऊँगी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिकों में से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों के वो टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और उनमें से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। जैसे हमारे बाल विकास वाले चैप्टर में से 6 क्वेश्चन बनते हैं, अधिगम वाले में से भी 6 बनते हैं और बुद्धि वाले में से भी 6 बनते हैं। 5 यूनिट है साइकोलॉजी में, तीनों में से 6-6 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो 6-6 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से बनते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मुझे भी तैयारी करने में आसानी रहेगी। मेरे पहले 121 नंबर आए थे और इस बार ये टारगेट है कि 121 से ज़्यादा लेके आने हैं मुझे रीड के अंदर। तो बस मैं 2 दिन रुकूँगी पियर में, फिर वापस चली जाऊँगी मैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।